किसी ने सही कहा है कि यदि सारे फैसले चाहिए अपने पक्ष में तो प्रभु की तस्वीर लगाइए अपने मन के कक्ष में। जी हाँ, नमस्कार। जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष कुछ अपने इस हफ्ता के कुछ खट्टे मीठे से अनुभव और ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से पल लेकर, तो देखिए आप कुछ नजर आएगा आपको। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं तैयार हो रही थी और हम गए थे, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि एक पार्टी थी, रिटायरमेंट पार्टी थी। उसमें जब मैं गई थी तो मैं भूल गई थी इससे आगे कि मेरे कुछ जो पुराने दोस्त थे वो वहाँ पर मिले थे। तो आगे मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वो वहाँ पर सब जब मिल जाते हैं ना तो कितनी यादें पुरानी ताजी हो जाती हैं, किस तरीके से हो जाती हैं। तो वो उनसे मिलाना मैं आपको भूल गई थी और ये मैं आपको मिलवा देती हूँ अब आगे। ये देखिए, ये समीक्षा है, ये तो मिलती ही रहती है, ये सुजाता है और अभी आपको मिसेज मिश्रा है, अलका और बाकी भी सब लोग, काफ़ी लोग रिटायरमेंट पार्टी में अक्सर पुराने लोग मिल ही जाते हैं। तो बहुत खुशी हुई थी उन सबसे मिलकर। और ये देखिए, जो मैं नर्सरी से कुछ ना फ्लावर जो लेकर आई थी ना, छोटे छोटे से पौध लेकर आई थी फ्लावर्स की, पिटूनिया वगैरह की, गजानिया और ये सब पेंजी वगैरह जो लेकर के आई थी वो रखी हुई हैं। और देखिए गला जो है ना, शादी वादी का सीजन है तो किस टाइप से बार बार खांसी आ जाती है। और कितने खूबसूरत ये खिले हुए हैं, तो कुछ इनका भी अरेंजमेंट करना है, इंतजाम करना है, इनको कहाँ कहाँ लगाना है, जहाँ धूप आती हो वहाँ लगाना है। देखिए अभी रखी हुई सिर्फ ये छोटी छोटी पौधी कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी कलरफुल ये इसमें लगी हुई ना फूल, बाकी फूल होते हैं, खूबसूरती का दूसरा नाम। और देखिए कुछ मैंने ये ट्रे ली, ट्रे के अंदर थोड़े से अपने हाथ से अपने आप लगा दिए और मैंने इंतज़ार नहीं किया कि मैं अपने आप से ना लगाऊं, मुझसे नहीं रहा गया। और बाकी देखिए ये कुछ है मिनिएचर्स हैं जो मैं इनके बीच में रखने के लिए जा रही हूँ। फटाफट मैंने छोटे छोटे से मिनिएचर्स फूलों के बीच में रख दिए हैं। और ये मैंने फैलाया हुआ है अपना थोड़ा सा बागबानी का सामान यहाँ पर, और आगे की मैं बताऊंगी कि कुछ तैयारी भी कर रही हूँ मैं, और ये वो क्या तैयारी है वो इसी में अभी मैं आपको बता दूंगी। और ये देखिए छोटे छोटे मिनिएचर्स, कहीं बुद्धा, लेडी बुद्धा, कहीं कैटी, कहीं कुछ, और ये सब लगा दिए। और बाकी और छोटी ट्रेज हैं, छोटे छोटे एक एक ये फैल जाएंगे। ये जो फ्लावर्स हैं ये फैल करके ना बहुत सारी इनमें कलियां आती रहती हैं और चलते रहते हैं, और इसी तरीके से ये सर्दी भर। और ये कुछ प्लांटर्स हैं जो मैं न्यू लेकर आई थी, और फिलहाल मैं इनमें फ्लावर्स ही लगा दूंगी, बाद में इनके टोपियारी बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो फिलहाल तो मैं इनमें ये फ्लावर्स की जो है ना, एक एक दो दो जो फ्लावर्स हैं पौधे हैं वो ही लगा दूंगी। और फिर शाम को टहलना होता है जनेश्वर मिश्र पार्क में। मैं, डोलू शर्मा जी, तीनों, डोलू हमारे साथ गई, और डोलू कभी साइकिल लेकर जाती है और कभी अपना स्कूटर लेकर जाती है, उसके वो साथ और पूरा एंजॉय करती है। और कितनी भी ठंड क्यों ना हो, हारती नहीं है और थकती भी नहीं है, उसको भी बहुत मजा आता है। और देखिए पार्क में किस तरह से एक्सरसाइज करते हुए जो बच्चे हैं, लड़के हैं। और देखिए ये ना साल का आखिरी पूनम का चांद, पूर्णिमा का चांद, जो ये मैंने आपको भी तस्वीर दिखाई है इसमें। और फिर चले गए थे एक शादी में, और शादी काफी वाइड जो जगह थी ना, बहुत बड़ी जगह में शादी हो रही थी, चारों तरफ इधर उधर इतना ज्यादा था कि, और ठंड बढ़ती जा रही थी। तो क्योंकि खुले में शादी होती है और अरेंजमेंट बहुत भव्य था, अच्छा था। और वहाँ शादी में हम गए, और काफ़ी लेट हो जाती है शादियों में आजकल। अब बस शादियाँ स्टॉप 1 महीने के लिए होने के लिए जा रही हैं, तो अब आगे जो सर्दी आ रही है उसमें
और डोलू के तो कुछ दोस्त मिल ही गए थे, खास करके डोलू के दोस्त हर जगह मिल जाते हैं वहाँ पर। और फिर हम कुछ देर बैठ गए, कुछ देर घूमे और शादी का मज़ा लिया, कुछ खाया पिया। और देखिए यही सब होता है शादी में, मिलना जुलना, एंजॉय और आशीर्वाद दिया। और ये मैं चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ ना शादी का, और मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर हम देखें तो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक अगर मैं घूमने लगती तो मुझे शायद काफ़ी देर लग जाती उसका एक एक चीज़ का जायज़ा लेने के लिए। तो उतना टाइम नहीं था और हम लोगों ने जल्दी ही वहाँ से फिर हम निकल गए थे शादी को अटेंड करके। और फिर आ गए थे घर। और देखिए जिसलिए मैंने वो जो प्लांट्स कुछ तैयार किए थे, अपनी टोपियारीज तैयार की थी, वो उनका कारण था कि हमारे यहाँ ना महिला परिवार में एक फेट का आयोजन किया गया था। और फेट में सभी क्या होती है कि अपने अपने हाथों से बना हुआ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेकर के लेडीज आती हैं। तो सब अपने अपने हाथों से बना हुआ देखिए स्टॉल लगाए लेडीज ने। और ये हमारे यहाँ उषा है, उन्होंने ये बड़ा पाव का एक स्टॉल लगाया, बहुत टेस्टी बड़ा पाव बनाया था, बहुत अच्छा था, मैंने खाया था स्पेशल बड़ा पाव। और इसी तरह से आगे में मैं दिखा रही हूँ आपको, तरह तरह से सभी लोगों ने ये कीर्ति ने लगाया। और ये देखिए बताशे वगैरह का जो होता है, मुंह में पानी आता है, पानी के बताशे वगैरह का जो स्टॉल होता है वो तो ज़रूरी होता है। और इधर आगे चले जाएं, वेलफेयर में हमने लगाया था ये सब। और ये देखिए क्या क्या तैयारी हो रही है इधर। जो खास करके एक व्यंजन होता है फर्रा, दाल के फर्रे लगाए थे और साथ में चाय थी। और वो जो पीछे श्वेता दुबे बना रही हैं, देखिए वो उठ करके आई और पीछे वो बहुत मेहनत कर रही थी अपने बनाने के लिए। बहुत अच्छा सा छोटी छोटी जो भी अपने हाथों की स्पेशल चीज़ें बना रही थी। और ये कुछ ये जो पोटैटो फिंगर थी। और यहाँ रेशमा जी ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था, बहुत सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो वो खुद अपने हाथों से डिज़ाइन करती हैं। और इधर गीता गुप्ता जी ने लगाया हुआ था अपना, बहुत सारे छोटे छोटे स्वेटर्स का बहुत सारे नमूने थे। हेयर पिन से लेकर के उन्होंने स्वेटर में चाबी का गुच्छे से लेकर कुछ छोड़ा ही नहीं था, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। और ये इधर देखिए स्पेशल बंगाली इन्होंने बनाया था दूधी फुली, ये देखिए। और ये बहुत अच्छा सा एक अलग मिष्टी और ये एक और रोल बनाए हैं इन्होंने, ये स्पेशल बंगाली स्वीट्स थी। और यहाँ पर देखिए आकांक्षा जी का कुछ था कप केक्स वगैरह, बच्चों का लिए विशेष आकर्षण का केंद्र था ये कप केक का स्टॉल था यहाँ पर। और इधर भी और स्टॉल लगाए जा रहे थे। ये देखिए इडली की तैयारी की जा रही है इधर। और यहाँ पर जो कान्हा जी की छोटी छोटी ड्रेस रंजना ने बनाई थी, तो उनकी तो हाथों हाथ सभी ने, सर्दी आ गई है तो सभी को अपने कान्हा जी के लिए गर्म कपड़े चाहिए होते हैं। और हाथ से बुनी हुई अगर अच्छी सुंदर मिल जाएं ऐसे तो तुरंत ही, मैंने भी तुरंत ले ली और आगे भी ऑर्डर कर दिया उनके कलरफुल और वाइट कलर का। और देखिए ये पद्मश्री जी हैं और पद्मश्री जी ने लगाया है दही बड़े का स्टॉल, दही बड़े। तो यहाँ छोटी छोटी सभी वैरायटी। और ये देखिए अपने हाथों से बनाया हुआ डिश वॉश है, ये हैंड वॉश है और लिक्विड। और ये बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है जो हार्मफुल भी नहीं है। और सभी ने इसको भी लिया, मैंने भी लिया इसको, हम अच्छे से यूज़ करके देखेंगे तो उतना ये हार्मफुल भी नहीं है। और ये लगाया था उन्होंने स्टॉल। और बाकी ये स्प्रिंग रोल स्वाति जी ने बनाया था बहुत अच्छा सा, और ये बहुत अच्छा बनाती है। एक स्वाति जी का ये स्टॉल था इधर। और ये उर्मिला जी ने उनका साथ दिया था बहुत अच्छे से। और ये देखिए बस सामने मैंने अपने छोटे छोटे से जो प्लांट्स हैं ना, मुझे बहुत शौक है कि मुझे उनको अपने प्लांट्स को जैसे अपने बच्चों को साथ लेकर के जाते हैं ना,
तो जो मुझसे जितना हो सकता है कि मैंने मेरी गाड़ी में जितना आ पाता है मैं उतना रख लेती हूँ। और प्लांट से संबंधित ये देखिए छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ना, उनके जो टूल्स होते हैं और बाकी टोपियारीज के लिए जो छोटे छोटे मिनिएचर्स हैं वो, और जो मैंने फ्लावरिंग ज़्यादा रखी थी कि सभी को अच्छा लगता है कि किसी को भी, मुझे चाहे कुछ भी सभी लोग लें। बात ये नहीं है कि फेट में मुझे अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगती है ये। और ये मैंने अपना एक छोटा सा प्लांट्स का स्टॉल लगाया था यहाँ पर। और बीच बीच में मैंने मिनिएचर्स रखे थे, उधर रखा हुआ था केक। और मौका था ये हमारी फेट का जो मौका था ना, वो फेट का जो मौका था वो इसलिए था कि ये 18th भी हमारी बर्थडे थी। हमारी महिला परिवार को बने हुए 18 साल हो गए हैं देखिए, और ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो हर साल ये सेलिब्रेशन किया जाता है और उसके लिए केक आया हुआ था। और हमारे यहाँ आने वाली थी कुछ गेस्ट जिनके हाथों से हमें केक कटवाना था और ये इनॉग्रेशन करना था फेट का। तो देखिए उनका वेट किया जा रहा है। और इधर उधर सभी के स्टॉल पर जब गेस्ट आ गई तो उन्होंने सभी के स्टॉल को अच्छी तरह से देखा और खाया पिया उनका। और देखिए अब केक कटने की बारी आ गई। और हमारे यहाँ की जो मेन सेक्रेटरी जो है वो केक को तैयारी करवा रही है, मंजू। और बाकी जो गेस्ट आई हुई हैं हमारी मिसेज GM वगैरह और हमारी मुक्ता मैम जो है वो केक को बीच में देखिए वो हैं खड़ी हुई हैं और सभी के हाथों से ये केक काटा जाना है। और ये हैप्पी हमारी जो एनिवर्सरी वो जो होती है ना, 18th एनिवर्सरी है। और ये इसका शुभारंभ जब हुआ था केक काट कर ही हुआ था। और अब 18 साल ये पूरी सफलतापूर्वक चलते चलते इसको हो गया है, जहाँ लेडीज़ अपनी क्रिएटिविटी के साथ सोशल और सांस्कृतिक सभी तरीके की सारे फेस्टिवल्स और आगे पीछे मिलते ही रहते हैं हम लोग। तो ये हो गया था, केक की कटिंग हो गई। और देखिए उसके बाद फिर कुछ पिक्स और मैंने दिए थे कुछ अपनी मैम लोगों को, ये कुछ अपने हाथ के बनाए हुए कुछ प्लांट्स। और बाद में सभी का हुआ कुछ एंजॉय, कुछ गेम। और कुल मिलाकर ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छा सा रहा। और शॉर्ट में मैंने आपको सबकी झलक भी आपको दिखा दी। और ब्लैक कलर में सभी लोगों ने जिन्होंने स्टॉल लगाया था ज़्यादातर ब्लैक ही पहना था, वो ड्रेस कोड था। तो ये हमारा ड्रेस कोड था। और ये आयशा को तो बाय बाय, नमस्कार।